नमस्कार। आप देख रहे हैं द केपी पर्सपेक्टिव। मैं हूं कुलदीप सिंह। आज मैं आपके सामने अपनी पुस्तक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज यथार्थ संदर्भ एवं चुनौतियां के मूल विचार रख रहा हूं। यह पुस्तक केवल अकादमिक चर्चा नहीं बल्कि भारत के गांवों की जमीनी सच्चाई और भविष्य की दिशा पर गंभीर विमर्श है। भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। यही गांव हमारी सभ्यता की जड़ें हैं, यही लोकतंत्र की असल धड़कन भी है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या आज़ादी के बाद के इतने दशकों में हम अपने गांवों को उतनी मजबूती दे पाए हैं जितनी हमने कल्पना की थी? गांव और पंचायत, दो शब्द जो सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन इनके बिना भारत की तस्वीर अधूरी है। इतिहास बताता है कि पंचायतें कभी स्वशासन का प्रतीक थी। गांव का न्याय, गांव की व्यवस्था, गांव का विकास सब इसी ढांचे से संचालित होता था। लेकिन आज पंचायतें किस हद तक जनता की आवाज़ हैं और किस हद तक केवल सत्ता और राजनीति का विस्तार, यह बड़ा सवाल है। इस पुस्तक में मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे पंचायती राज व्यवस्था, जो लोकतांत्रिक भागीदारी का सबसे बड़ा माध्यम है, धीरे धीरे राजनीतिक खींचतान और अफसरशाही के दबाव में कमजोर हुई है। हम अक्सर सुनते हैं गांव के विकास के लिए योजनाएं बनी, बजट भी खर्च हुआ, लेकिन जरा नज़र डालिए कितने गांवों में अधूरे प्रोजेक्ट, टूटी सड़कें, खाली तालाब हमें यह नहीं बताते कि कहीं न कहीं व्यवस्था में गहरी खामियां हैं। क्या कारण है कि ग्रामीण विकास का बजट बढ़ता है, योजनाएं बढ़ती हैं, लेकिन परिणाम उम्मीदों से कम ही दिखते हैं? क्या यह नीति की कमजोरी है, नीयत की कमी है, या दोनों का मेल है, या इसके पीछे की कहानी कोई और है? यह प्रश्न केवल प्रशासन से नहीं, हम सब से है। गांव की जनता से है, ग्राम सभा से है, ग्राम पंचायत से है। गांव की रीढ़ कृषि और पशुपालन है, लेकिन अफसोस यही क्षेत्र अक्सर उपेक्षित रह जाते हैं। जब तक किसान और पशुपालक मजबूत नहीं होंगे, तब तक गांव का विकास केवल कागजी आंकड़ों में सिमट कर रह जाएगा। पुस्तक में मैंने यही तर्क रखा है कि अगर भारत को सचमुच आत्मनिर्भर बनना है तो सबसे पहले गांव को आत्मनिर्भर बनाना होगा। अब बात करते हैं शहरीकरण की। अक्सर गांव का विकास शहर की नकल समझ लिया जाता है, लेकिन क्या यह सही है? क्या गांव का मतलब सिर्फ चौड़ी सड़कें और ऊंची इमारतें हैं? नहीं, गांव का असली विकास यह नहीं है। गांव की आत्मा को बचाए रखते हुए आधुनिक सुविधाओं तक पहुंच होना गांव का असली विकास है। अगर हम गांव को उसकी जड़ों से काट देंगे तो वह गांव नहीं, केवल शहर का अधूरा रूप रह जाएगा। डिजिटल युग में ई पंचायत और स्मार्ट गांव की बातें आकर्षक लगती हैं, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि क्या तकनीक सचमुच पारदर्शिता और भागीदारी ला रही है, या फिर यह केवल एक और परत है जो जनता और व्यवस्था के बीच दूरी बढ़ा रही है। तकनीक साधन है, साध्य नहीं। अगर इसे सही ढंग से अपनाया जाए तो यह विकास का पुल बन सकती है, वरना यह भी दिखावे का एक नया उपकरण भर रह जाएगी। मेरी पुस्तक में आलोचना है, लेकिन वह केवल आलोचना नहीं बल्कि समाधान की दिशा में सवाल उठाने की कोशिश है। मैं मानता हूं कि जब तक हम ईमानदारी से खामियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक सुधार की राह शुरू नहीं होगी। इसलिए हर अध्याय में मैंने केवल समस्याएं नहीं गिनाई, बल्कि उनके संभावित समाधान और सुधार की जरूरत भी स्पष्ट की है। आज जरूरत है कि हम ग्रामीण विकास को केवल सरकारी जिम्मेदारी न मानें, बल्कि समाज और जनता की सक्रिय भागीदारी को उसका केंद्र बनाएं। जब पंचायतें सचमुच जनता की आवाज बनेंगी, तब गांव की दिशा बदलेगी, और जब गांव मजबूत होंगे तभी भारत मजबूत होगा। लेकिन क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ निर्वाचित पंचायतों की है? यही सबसे बड़ा सवाल है। इसमें जिम्मेदार ग्राम सभा और वो सदस्य भी हैं जो गांव के विकास में
रोड़ा अटकाते हैं या जानबूझकर ग्राम पंचायत की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। दोस्तों, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज यथार्थ, संदर्भ एवं चुनौतियां केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह विचारों का संग्रहण है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, इस यात्रा का आप हिस्सा बनिए, पढ़ें, सोचें और बहस कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र का असली अर्थ केवल वोट डालना नहीं, बल्कि सवाल पूछना और समाधान ढूंढना भी है। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको यह विमर्श जरूरी लगता है तो द केपी पर्सपेक्टिव को सब्सक्राइब करें और इस संवाद का हिस्सा बनें।